जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड इतिहास सेकंड द्वितीय का जो गेस पेपर है ना, उसके ऊपर राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण इस पेपर का नाम होगा। नए पैटर्न के अनुसार है, 2023 सेकंड पेपर है इतिहास का, बीए द्वितीय वर्ष का। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। सदा हंसते रहो, मस्त रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 जो कि खंड ए सेक्शन ए, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, ए ब और स। उसी के अनुसार आपको पेपर हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो खंड ए सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, आपको सभी करने हैं, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। 50 शब्दों में उत्तर देना होगा प्रत्येक क्वेश्चन का। 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए। ये आपके सामने छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो आपको तैयार करने हैं। जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, गेस नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है, कोई भी नाम कोई लाइन ये दे सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए मैंने तो मेरे अनुभव के आधार पे और पिछले 5-6 वर्षों के पेपर देखने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद मैंने ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। इन्हें तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छे टीचर के या अच्छी मैडम के नोट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो सकती है, पासबुक हो सकती है, या 1 वीक सीरीज, उसके अंदर इनके चिन्ह लगा करके इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, देखो कौन से छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। नंबर 1, आहड़ का सांस्कृतिक महत्व या उसकी प्रमुख 2 विशेषताएं पूछी जा सकती है। जैसे कि पिछली बार कालीबंगा और बैराट के बारे में पूछा गया था। नंबर 2, पृथ्वीराज रासो कौन था, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। नंबर 3, मत्स्य जनपद या सीवी जनपद के बारे में भी पूछा जा सकता है। नंबर 4, राजप्रस्ती या सवाई मानसिंह के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 5, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत लिखिए। नंबर 6, खानवा युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछा जा सकता है, कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। नंबर 7, कोमलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे भी टिप्पणी आ सकती है। वैसे देखा जाए आपके सिलेबस में 3 दुर्ग मान सकते हैं, रणथंभौर का, कोमलगढ़ का और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या किला। इनको तैयार कर लेना, ये आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, चाहे वो सेक्शन ए में हो, चाहे सेक्शन बी में हो, चाहे सेक्शन सी में हो।
उसके बाद में नंबर 8 माणिक्यलाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री पे टिप्पणी आ सकती है। राजस्थान के कुछ प्रमुख जो क्रांतिकारी है ना, उनके व्यक्तित्व को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस बार माणिक्यलाल वर्मा पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 9 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों के 2 कारण बताइए। नंबर 10 पिछवाई चित्रकला, पिछवाई पेंटिंग पूछी जा सकती है, या फिर बनी ठनी शैली जो किशनगढ़ शैली है ना, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नंबर 11 राजपूतानी या राजस्थानी कला की 2 प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है। नंबर 12 राजस्थान के 2 प्रमुख जनजाति आंदोलन बताइए। जनजाति जो आंदोलन हुए थे ना, उनके नाम भी पूछ सकता है। नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि हाँ सर बार बार मोस्ट बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो पेपर में मिलने चाहिए। हाँ जी मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आप तैयार करोगे, मेहनत करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बीकानेर प्रजामंडल पे टिप्पणी आ सकती है। जयपुर प्रजामंडल पिछले वर्ष आ चुका है, तो इस बार बीकानेर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 14 राजस्थान का एकीकरण पूछा जा सकता है, कितने चरणों में हुआ, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर के भी छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नंबर 15 गोविंद गिरी के बारे में पूछा जा सकता है। मोतीलाल तेजावत के बारे में पिछली बार पूछा जा चुका है, या संप सभा पर भी टिप्पणी आ सकती है। नंबर 16 तराइन का युद्ध कब व किन किन के बीच हुआ। जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे ना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, किन किन के बीच हुआ था, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है। नंबर 17 मालदेव कौन था। जो मारवाड़ का प्रसिद्ध शासक हुआ था ना मालदेव, उसके बारे में पूछा जा सकता है। 18 नंबर है प्रजामंडल आंदोलन क्या था। 19 नंबर है अर्जुन लाल सेठी या जसवंत सिंह के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। 20 नंबर है राजस्थान में सामंती व्यवस्था के ऊपर भी टिप्पणी पूछी जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 20 टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन है, कुछ अथवा में जरूर लगे हुए हैं, इनको आप तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें तैयार करोगे तो संभवतः आपको पेपर में इसमें से अधिकतर क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आपको गेस पेपर कैसा लग रहा है ये जरूर बताना कमेंट में। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब या सेक्शन बी में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं, आपको तैयार करने होंगे। अति महत्वपूर्ण है खंड ब, जो कि आप देखोगे खंड ब में कुल कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, कितना होगा भाई, 10 होगा, ठीक है। अथवा सहित 5 बेंगा अथवा या और लगे हुए होंगे, जिनमें से आपको कितने करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। कितने करने होंगे, 5 करने होंगे जी आपको। प्रत्येक 7 अंक का होगा प्रश्न, जो कि 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। कितने शब्दों में, 200 का मतलब 2 पेज, लेकिन 3 पेज तक आप उत्तर लिख सकते हो। इतिहास के स्टूडेंट हो ना आप। 5 × 7 बराबर 35 अंक का होगा सेक्शन बी, सेक्शन बी। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 कालीबंगा का सांस्कृतिक महत्व क्या है बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। या फिर इसकी जगह बैराट सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। दोनों में से एक आपके पेपर में जरूर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों, आप तो तैयार कर लो बस। नंबर 2 राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियां, या फिर इसकी जगह महाराणा सांगा की सैनिक उपलब्धियों पर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 4 जसवंत सिंह की मुख्य उपलब्धियों के बारे में लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। नंबर 5 राव जोधा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक आपको जरूर मिलेगा आपके पेपर में।
उसके बाद में नंबर 6, 1818 की अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के परिणामों का वर्णन कीजिए। नंबर 7, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण व परिणाम 1857 की क्रांति तैयार कर लेना राजस्थान के संदर्भ में। उसके बाद में आगे देखो, जो कि आप देखोगे या इसकी जगह यह भी बनाया जा सकता है, राजस्थान में राजनीति चेतना के कारण बताइए। नंबर 8, स्वतंत्रता संग्राम में जयपुर प्रजामंडल का क्या योगदान था? ये क्वेश्चन भी बढ़िया बनाया जा सकता है। पिछली बार यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल का बनाया हुआ है, तो इस बार जयपुर प्रजामंडल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नंबर 9, मत्स्य संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पिछली बार संयुक्त राजस्थान आया था, इस बार मत्स्य संघ आ सकता है। या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी विजय सिंह पथिक को लेकर के भी बना सकता है, या फिर सीधे बिजोलिया किसान आंदोलन पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 10, आमेर या फिर रणथंभौर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आमेर या रणथंभौर के किले का ऐतिहासिक महत्व बताइए। पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जरूर छपेगा, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। प्यारे विद्यार्थियों, सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। आपके पेपर में 10 आएंगे, 5 करने हैं, तो पूरी उम्मीद है 10 के 10 आ जाए तो आपके पास चॉइस रहेगी। 10 नहीं तो 9, 9 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 5, और आपको करने भी कितने हैं? 5 ही करने हैं। हाँ, मैंने कुछ अथवा में जरूर याद लगा करके लिख दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना होशियार जी सर ने ज्यादा बना दिए, ना जी ना, ज्यादा नहीं। जो पेपर में आए उसके डबल तो मैं कर ही सकता हूं ना। पेपर में आए उतने ही बता दूं, फिर तो पेपर आउट माना जाएगा ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करनी होगी। ज्यादा क्वेश्चन है तो ज्यादा क्वेश्चन तैयार भी करने होंगे आपको, ठीक है ना। अब देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों, खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करनी है जी आपको, 500 शब्दों में करने हैं जी आपको। याद रखना, एक प्रश्न है वो 15 अंक का होगा जी, तो 3 × 15 = 45 अंक का होगा सेक्शन सी। एक बात बता देता हूं यहां पे प्यारे विद्यार्थियों कि सेक्शन बी में है ना, वो आपके सेक्शन सी में आ सकते हैं, सी वाले वो बी में भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर सेटर कई बार लैंग्वेज एक जैसी ही रखता है, लेकिन आपको उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना है। सेक्शन बी में आए तो 200 शब्दों में उत्तर 2 पेज में 3 कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा आप, और अगर सेक्शन सी में आए ना तो आपको 500 शब्दों में 5 पेज, 5 की जगह 6 या 7 भी कर सकते हो। पॉइंटों को बढ़िया लिखना, पहले भूमिका लिखना, उसके बाद में पॉइंट बनाना, पॉइंटों को अंडरलाइन करना, चाहे तो आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को करते समय कॉपी के अंदर सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 3 ही घंटे का समय है और आपके क्वेश्चन भी तो बड़े बड़े होंगे। जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बढ़िया होगा। देखो खंड से सेक्शन सी,
जो कि प्यारे विद्यार्थियों नंबर 1, राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर एक लेख लिखिए, तैयार कर लेना। अगर ये नहीं आता खुदा न खास्ता तो इसकी जगह ये बनाया जा सकता है, या राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2, राजस्थान में दुर्ग स्थापित पर निबंध लिखिए। पार्टिकुलर कोई दुर्ग पूछा जा सकता है, चाहे चित्तौड़गढ़ का, आमेर का, रणथंभौर का, कोमलगढ़ का, या फिर सीधे पूछा जा सकता है राजस्थान में दुर्ग, जिसे आप किला भी कह सकते हो, स्थापित पर निबंध लिखवा सकता है आपसे। नंबर 3, महाराणा प्रताप की मुगल प्रतिरोध नीति का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों ही पेपरों में अति महत्वपूर्ण है। या फिर इसकी जगह बीकानेर के राय सिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो राय सिंह भी दोनों पेपरों में अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। नंबर 4, राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, या राजस्थान निर्माण पर लेख लिखिए। एक ही बात है, या फिर ये आ सकती है लैंग्वेज, राजस्थान निर्माण पर एक निबंध लिखिए। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है। राजस्थान के निर्माण के विभिन्न जो चरण है ना, 7 चरण, उन चरणों के नाम कब कब हुए थे, किन किन रियासतों को जोड़ा गया था, किस तरीके से राजस्थान का ये मानो निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, जो कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। ये पूरी कहानी आपको बतानी होगी, जो अति महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन में जहां राजस्थान का जीके होगा वहां राजस्थान का एकीकरण जरूर होगा, तो क्यों ना आप इसे तैयार कर सकते हो। बीए सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आपके पास इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान विषय है, तो ये मानो ये तीनों की जो बुके 2 पेपर है ना, 2 तीनों ही सब्जेक्टों के, वो वेरी 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 मोस्ट है, आगे बहुत काम आएंगे। इसलिए अब इनको अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत कुछ जीके में कवर करते हैं तीनों ही सब्जेक्ट। उसके बाद में आगे देखो नंबर 5, राजस्थान में मंदिर स्थापित पर निबंध। मंदिर स्थापित के ऊपर निबंध लिखना आ सकता है, या फिर इसकी जगह राजस्थान में साहित्य और चित्रकला के विकास को समझाइए। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नोट कृपया ध्यान दें, सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है भाई, ये याद रखना। ये मत सोचना कि इसी में से पेपर छपेगा। हाँ, ये उम्मीद है छपेगा इसी में से, लेकिन ये मत सोचना अगर बाय दे भी 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो मेरे को मत कोसना कि होशियार जी सर ने बताया बे तो आया ही को नहीं है भाई। तो याद रखना, बहुत से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और आप इस तरीके से याद करोगे कि होशियार जी सर वाले गेस में से ही ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। फिर आप खुश हो जाओगे, पेपर करके आपको मजे आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो ये गेस पेपर या मॉडल पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो भी छोटे हैं, बड़े हैं या छुटकी है, जो भी है ना, उनको पेपर दे करके मजे आ जाएंगे, देखना आप। हाँ जी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। अंत में एक बात कहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। आपकी जो भी सहेली है, आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी फ्रेंड है, उन तक पहुंचा देना। जो बीए सेकेंड ईयर में इतिहास विषय से पेपर दे रही हैं, उन तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है, क्योंकि मेरे स्टार प्रचारक आप ही हो प्यारे विद्यार्थियों। कोई ये नहीं कि मेरा अभिनेता कोई बड़ा नेता आएगा, ना जी ना, आप ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए।
इसी के साथ अलविदा लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।